हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये से, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा, और 3000 रुपये जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होगा। पहला सवाल पाते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेएबल ड्यूज टू फाइल केस अंडर आईबीसी 2016 अगेंस्ट ए कंपनी और एलएलपी। बोलता है क्या मिनिमम पेएबल ड्यूज होगा जहां पे फाइल कर सकते हैं केस आईबीसी के तहत एंड इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत किसी भी कंपनी या एलएलपी में। मिनिमम अमाउंट पेएबल कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन पे 1 करोड़, बी ऑप्शन पे 50 लाख, सी ऑप्शन है ₹10 लाख, डी ऑप्शन पे 1 लाख। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ₹1 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड इन नॉर्मल कोर्स एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर होल्डिंग ऑन ऑपरेशंस इन एनपीए अकाउंट। बोलता है कि मैक्सिमम पीरियड कितना अलाउ किया गया नॉर्मल कोर्स में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पे एनपीए अकाउंट में ऑपरेशंस होल्डिंग के लिए किया गया है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम पीरियड कितना दिया गया नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एनपीए अकाउंट का होल्डिंग के लिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग्स के लिए। ए ऑप्शन 3 एंड 6 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 एंड 18 मंथ्स, सी ऑप्शन है 9 एंड 12 मंथ्स, डी ऑप्शन है 6 एंड 12 मंथ्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 एंड 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर स्टार संजीवनी स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2024। किस तरह का अकाउंट कवर्ड नहीं किया गया स्टार संजीवनी स्कीम फाइनेंशियल 2023-24 में? ए ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एज ऑन 31/3/2023, बी ऑप्शन स्टाफ लोन अकाउंट, सी ऑप्शन गोल्ड लोन अकाउंट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो किस तरह का अकाउंट कवर्ड नहीं स्टार संजीवनी स्कीम फाइनेंशियल 2023-24 में, जो सब स्टैंडर्ड हो चुका है अकाउंट एज ऑन 31/3/2023, ये कवर्ड नहीं होगा, ये बात सही है। जो बी ऑप्शन स्टाफ लोन अकाउंट, ये भी कवर्ड नहीं होगा। सी ऑप्शन गोल्ड लोन अकाउंट, ये भी कवर्ड नहीं होगा। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज करेक्ट with regard to sell notice for public auction under सरफासी एक्ट। बोलता है कौन सा बात सही है उस संबंध में जो सेल नोटिस होती है पब्लिक ऑक्शन के लिए अंडर सरफासी एक्ट में। ये ऑप्शन है नोटिस शुड बी published in 2 leading newspapers including one in vernacular language। बोलते हैं नोटिस को पब्लिश करना हो 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, जिसमें एक हो जाएगा आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में। बी ऑप्शन है नोटिस शैल बी एफिक्स्ड ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नोटिस हमें चिपका देना होगा जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं। डी सी ऑप्शन हो जाएगा सेल डिटेल्स शुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। जिसने लोन दिया है वो अपने वेबसाइट पर डालेगा सेल डिटेल्स के बारे में। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही हैं। जब हम सरफासी एक्ट की बात करते हैं सेल नोटिस के लिए पब्लिक ऑक्शन में, जो ए ऑप्शन दिया गया है कि नोटिस को पब्लिश करना होगा भारत के 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, जिसमें एक न्यूज़पेपर होगा वर्नाकुलर लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज में छपता है, और एक हो जाएगा इंग्लिश। तो ये बात सही है। दूसरा हो जाएगा कि नोटिस को आपको चिपकाना होगा, बी ऑप्शन के नोटिस चिपकाएंगे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो आप बेचना चाह रहे हैं। सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो वेबसाइट होती है जिसने लोन दिया है, जो भी बैंक लोन दिया वो अपनी वेबसाइट पर पूरा सेल डिटेल्स अपलोड करेगा। बात भी सही है। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव। सारी बातें सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन इनिशिएट प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अंडर आईबीसी 2016। कौन इनिशिएट कर सकता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को अंडर आईबीसी 2016 के तहत? ए ऑप्शन है फाइनेंशियल क्रेडिटर, बी ऑप्शन ऑपरेशनल क्रेडिटर, सी ऑप्शन कॉर्पोरेट डेब्टर हिमसेल्फ, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो इनिशिएट कर सकता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आईबीसी एंड इंडियन बैंक्रप्सी कोड के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, और कॉर्पोरेट डेब्टर हिमसेल्फ ये भी कर सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, आईबीसी 2016 यानी इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 अमेंड किया गया था मार्च 2020 में, और इस आईबीसी 2016 अमेंडेड इन मार्च 2020
एंड दिस अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू, बोलता है आईपीसी 2016 को अमेंडमेंट किया गया था मार्च 2020 में, और अमेंडमेंट रिलेट किससे करता है? ये ऑप्शन है फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, बी ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ केसेस टू डीआरटी, सी ऑप्शन है एलओटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन है फाइलिंग अपील इन एनसीएलटी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है सी एलओटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट that can be covered under BOI OTS 2023 स्कीम? बोले मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है जिसको हम कवर कर सकते हैं BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट 2023 स्कीम के तहत? ए ऑप्शन रुपीज 50 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 25 करोड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए रुपीज 50 करोड़ तक आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इनकरेक्ट in regard to one time MSME restructuring scheme extended by RBI? कौन सा बात गलत है? वन टाइम MSME restructuring scheme जो एक्सटेंड किया गया RBI के द्वारा। ये ऑप्शन है एग्रीगेटर एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 25 करोड़ एज ऑन 1/1/2023। एग्रीगेटर का एक्सपोजर जो होगा, एग्रीगेट टोटल एक्सपोजर एक्सीड नहीं करना चाहिए 25 करोड़ पे ज्यादा 1/1/2023 से। बी ऑप्शन है अकाउंट इन डिफॉल्ट बट शुड बी स्टैंडर्ड एज ऑन 1/1/2023 एंड आल्सो एज ऑन द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। बोलता है अकाउंट जो डिफॉल्ट में होगा बट यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका एज ऑन, जो अकाउंट भले डिफॉल्ट में बट स्टैंडर्ड होना चाहिए 1/1/2023 तक में, और यहाँ पे डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग में। सी ऑप्शन है रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन और बिफोर 31/3/2023। रिस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा ऑन या बिफोर 31/3/2023 के तहत। सी ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑलरेडी हेल्ड बाय द बैंक। प्रोविजन 5% का बनाना होगा जब प्रोविजन ऑलरेडी बैंकों में हेल्ड होता है। सही ऑप्शन क्या है? यानी इसमें गलत ऑप्शन क्या है वो आपसे पूछ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन बोलता है कि टोटल एक्सपोजर जो होगा एक्सीड नहीं करना चाहिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा एज ऑन 1/1/2023। बात सही है। फिर बोलता है जो बी ऑप्शन बोलता है कि अकाउंट अगर भले डिफॉल्ट में हो बट स्टैंडर्ड होना चाहिए 1/1/2023 में, जिस समय और साथ साथ जिस डेट को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस समय तक भी आपको वो सही होना चाहिए। ये भी बात सही है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन बोलता है रिस्ट्रक्चरिंग को जो है इंप्लीमेंट करना होगा ऑन ए बिफोर 31/3/2023। ये गलत है। डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रोविजन 5% का आपको एडिशनल बनाना पड़ेगा जो प्रोविजन ऑलरेडी बैंक हेल्ड करता है। बात भी सही है। सही गलत ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये रिप्लाई टू द लेटर ऑफ बोरोवर against 31(2) notice issued under सरफासी एक्ट शुड बी गिवन बाय द बैंक विद इन। बोलता है रिप्लाई लेटर जो होगा बोरोवर को देंगे अगेंस्ट 31(2) नोटिस जो इशू की जाती है अंडर सरफासी एक्ट में, बैंक को दिया जाएगा कितने समय के अंदर? ए ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन है 21 डेज। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 15 दिन के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथोराइज्ड अथॉरिटी इन BOI अदर देन LCB for red flagging the account below 50 करोड़, बिलो रुपीज 50 करोड़? बोलता कौन ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती है BOI में LCB के अलावा रेड फ्लैगिंग करने के लिए अकाउंट में अगर अमाउंट 50 करोड़ रुपए से कम है तो? ए ऑप्शन है HO FMG, बी ऑप्शन है ZLCC, सी ऑप्शन है NBG FMG, डी ऑप्शन AGM एंड अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सी NBG FMG, ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, आपका विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF में 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।